नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। मकर राशि में प्रवेश के साथ उत्तर की ओर गमन करने वाली सूर्य की पहली किरणें प्रदेश के आगमन पर गोते खाती पतंगों पर पड़ती दिखाई दे रही है। संक्रमण काल में शुभ मकर संक्रांति के दिन गुरुवार को यह सुबह जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कुछ खास बनी। इस खास अवसर पर शहर के छतों पर है और छतों पर पतंग है, चरखे हैं, पेच लड़ाने की बात है और ये काटा वो काटा की पुकार है। रजवाड़ों से चली आ रही परंपरा की डोर जितनी ऊंचाई तक पहुंच रही है, हर मन की खुशियां उतनी ही ऊंचाई ले उठी है। गुरुवार को सूरज उगने से पहले डीजे पर बज रहे गानों और वो काटा के शोर ने साफ कर दिया कि जयपुर के लोगों में पतंगबाजी का जुनून कभी कम नहीं होगा। कोरोना महामारी ने दीपावली, ईद, दशहरा और क्रिसमस जैसे पर्व का उत्साह फीका कर दिया था। लेकिन साल 2021 के पहले पर्व मकर संक्रांति के जिस उत्साह और जोश से लोग मना रहे हैं, उसे देखिए तय है कि आने वाला वक्त फिर पहले जैसा होगा। मकर संक्रांति पर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर पलटा खाया। कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं और सूरज बादलों की ओट में छिपा हुआ है। वहीं तापमान में बढ़ोतरी हो जाने से सर्दी का जोर कुछ कम हुआ है। राजधानी जयपुर में गुरुवार सुबह 8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। दूसरी तरफ श्री गंगानगर में जिला पूरी तरह से धुंध की आगोश में समाया हुआ है। कोटा में भी कोहरा छाया हुआ है। राजस्थान में बुधवार को 443 और पक्षियों की मौत हो गई। राज्य के 33 जिलों में 16 जिले बर्ड फ्लू संक्रमण से प्रभावित है। जांच के लिए भेजे गए 251 नमूनों में से 62 नमूनों में संक्रमण पाया गया है। पशुपालन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को 296 कौवे, 34 कबूतर, 16 मोर और 97 अन्य पक्षियों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक 25 दिसंबर से अब तक राज्य में 4390 पक्षियों की मौत हो चुकी है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के पोल्ट्री फार्म बर्ड फ्लू के से अब तक सुरक्षित है। पिछले कुछ दिनों में विभाग ने कोटा, बूंदी और झालावाड़ के पोल्ट्री फार्म के नमूनों के जांच के लिए भेजा था और रिपोर्ट में नमूनों में संक्रमण नहीं पाया गया। ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन ने दुनिया में एक बार फिर परेशानी में डाल दिया। देश के किसी न किसी राज्य में हर दिन कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले सामने आने लगे हैं। सूरतगढ़ में रेल मंत्रालय द्वारा सभी क्षेत्रीय रेलों के साथ दिनांक 12 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन बैठक की गई। इसमें रेल मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य व क्षेत्रीय रेल के महाप्रबंधक व अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार महाप्रबंधक आनंद प्रकाश ने इस बैठक में उत्तर पश्चिमी रेलवे की उपलब्धियों व इस रेलवे पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्रदान की। सूरतगढ़ की शोपुरा कस्सी की ग्राम पंचायत शोपुरा व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार को लोहड़ी पर्व धूमधाम से मनाया गया। सुबह सुबह बच्चों ने घर घर जाकर लोहड़ी मांगी व गीत गाया और लोहड़ी का गीत गाकर लोहड़ी मांगी। सांझ ढलते ही ग्रामीण गांव के चौक पर इकट्ठे आग जलाकर उसमें तिल डाले गए। व मान्यता है कि जैसे ही आग में तिल जलते हैं वैसे ही पाप चढ़ते हैं। आज से इन दिनों में भी परिवर्तन होने लगेगा। दिन गर्म होने शुरू हो जाएंगे और रबी की फसल भी पकाव पर आना शुरू हो जाएगी। जयपुर में कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के तहत जयपुर प्रतापनगर स्थित RUHSMS अस्पताल में ड्राई रन डे का कार्यक्रम आयोजित हुआ। नोडल ऑफिसर विनीता शेखावत ने बताया कि आने वाली 16 जनवरी पर स्वास्थ्य कर्मियों को लगने वाले वैक्सीनेशन के तहत डेमो तैयार किया गया है, जिसमें वेटिंग हॉल, वेरीफाई रूम, वैक्सीनेशन रूम, ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर सारी व्यवस्थाएं डेमो करके की गई है।
नावा सिटी के मिंडा ग्राम पंचायत में चल रहे नरेगा कार्य में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर पंचायत समिति सदस्य राजू लुहाच ने नागौर जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर शिकायत भेजी है। जिला कलेक्टर को पत्र में शिकायत की है और ग्राम पंचायत मीना में चल रहे नोडल तालाब निर्माण पीली नाड़ी में एक भी नरेगा श्रमिक मौके पर कार्य करते हुए नहीं मिला, जबकि 28 श्रमिकों का मैस्ट्रोल निकला हुआ है। सरदार शहर में पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने बुधवार को दोपहर स्थानीय पुलिस थाने का निरीक्षण किया। करीब 1 घंटे तक ऊपर रहे एसपी ने इस दौरान कई प्रकरण व अभिलेखों की भी जांच की। साथ ही इस पर आवश्यक विचार विमर्श भी किया और इस दौरान लंबित प्रकरणों में निष्पादन पर चर्चा करते हुए कहा कि इसमें तेजी लाएं, साथ ही गंभीर मामलों में त्वरित निष्पादन करने की बात भी एसपी ने कही। जयपुर संत श्री हनुमानदास जी महाराज का गोलोकवास मरुधर धाम श्री पागल बाबा की बगीची गलता जी जयपुर में 60 वर्षीय पंचमुखी हनुमान अनपेश्वर महादेव की सेवा करने वाले संत श्री हनुमानदास जी महाराज का गोलोकवास 12 जनवरी को हो गया, जिनका अंतिम संस्कार हनुमानदास जी के गुरु भ्राता बाहुबल द्वारा आचार्य जी श्री बलदेवाचार्य जी महाराज व श्री सुदर्शन दास जी महाराज, श्री सियाराम जी महाराज व संतोष पादन श्री महाराज, श्री ब्रह्माचार्य जी महाराज और विनोद दास जी महाराज करेंगे। श्री चरणदास जी महाराज व जयपुर मंडल के संत महंतों के सानिध्य में मयूर धाम पागल बाबा की बगीची में महेश दास कृष्ण दास शिष्यों द्वारा हनुमान दास जी के महाराज को मुखाग्नि दी गई, जिसकी श्रद्धांजलि सभा 14 जनवरी को रखी गई है 1 से 3 बजे तक। कोरोना महामारी को मात देने के लिए देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से शुरू होने वाला है। इससे पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होते ही पहली नीति आयोग ने बुधवार को साफ कर दिया कि जिन वैक्सीनों को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली है, उन्हें कोविड वैक्सीन को बाजार में बिक्री की अनुमति नहीं होगी। नीति आयोग के अधिकारियों ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ भारत बायोटेक की वैक्सीन को बाजार में बिक्री की इजाजत तभी मिलेगी जब सरकार उनको परमिशन देगी। उत्तर प्रदेश से सटे राजस्थान के भरतपुर जिले में जहरीली शराब पीने से एक ही गांव के 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आबकारी विभाग और पुलिस ने अवैध शराब का धंधा करने वाले लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी है, जिससे जिले के विभिन्न इलाकों में बड़े स्तर पर अवैध शराब का कालो कारोबार होता है। जानकारी अनुसार जहरीली शराब से मौतें भरतपुर की रूटवास तहसील के चक सामरी गांव में हुई है। वहां बुधवार को जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं,